माज महला पंजवा। सब किछ घर में है बाहर नाही। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज माज राग में 102 अंग के ऊपर ये शब्द सुशोभित करते हैं साध संगत जी। जैसे इससे पिछले शब्द में महाराज ने सेवक और गुरु, सेवक और चेला, गुरु और चेला, ये गुरु महाराज ने बड़े प्यार से रिलेशनशिप हमें समझाया। अब इस शब्द के अंदर साध संगत जी महाराज थोड़ी अहमियत समझा रहे हैं कि हमारे अंदर और हमारे बाहर की दुनिया में क्या फ़र्क है। हम कैसे अपने अंदर ही सब कुछ खोज सकते हैं लेकिन कोशिश नहीं करना चाहते। आओ बड़े प्यार से इस शब्द को श्रवण करते हैं। सब किछ घर में है बाहर नाही। महाराज कह रहे हैं, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे प्रभु परमात्मा जी, सब कुछ हमारे अंदर है। सारा कुछ, सब गुण अवगुण हमारे अंदर हैं महाराज। हमारे अंतःकरण के अंदर सब छुपा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है गुरु प्यारेओ। बाहर साध संगत जी, ये एक सवाल हम अपने आप से पूछें कि महाराज अंतर और बाहर क्या है, अंदर क्या है। कि साध संगत जी, जो हमारा सच बोलना है, झूठ बोलना है, जो हमारे शरीर को खाना खिलाना है, जो हमें देखना है आँखों से, खाना खिलाना मतलब आँखों से क्या खिला रहे हैं, कानों से क्या खिला रहे हैं अपने आत्मा को, अपने शरीर को। एक तो हो गया ना स्वाद का खाना, हो गया ये भिंडी हो गई, सब्जी हो गई, आलू हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, पर एक हो गया आत्मा की खुराक। अब हमने गलत गाने ही सुने जाने हैं, गंदे गंदे बोली गालियाँ ही निकाली जानी है, लोगों का बुरा भला ही बोले जाना, अरे ये वो। तो फिर ये क्या है, ये सब कुछ हमारे अंदर की जो मैल है ये बढ़ती चली जा रही है। महाराज कह रहे हैं हमारे गुण और अवगुण सब के सब अंदर ही हैं महाराज। हमारे अंतर से बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब हमारे अंदर के अलावा बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर टोला सो भरम पुलाही। महाराज कह रहे हैं जो बाहर ढूंढते हैं उनको सिर्फ भरम मिलते हैं। अब आप साध संगत जी सोचिए, एक इंसान है जिसका नाम मान लीजिए श्याम है, श्याम सिंह कह लीजिए। अब एक श्याम सिंह है जिसको गुस्सा बहुत आता है, और अब आप ये समझिए कि वो श्याम सिंह को कोई बोले कि श्याम सिंह तू ऐसा कर, वो पहाड़ पे चढ़ जा, तेरा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा सारा। अब श्याम सिंह वहाँ पहाड़ पे चढ़ गया। अब जब पहाड़ पे चढ़ा तो अंदर तो क्रोध तो वहीं का वहीं है, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसको कुछ और नहीं मिल रहा, थक गया, हार गया, का क्रोध तो मेरा गया नहीं, गुस्सा तो मुझे मिनट में वापस आ रहा है। अब वो गुस्सा जाएगा कैसे, जब हम अपने अंदर वर्कआउट करेंगे, अपने आप को बार बार शांत करेंगे, अपने आप को बार बार हम लोग समझ लो कि समझाएंगे कि नहीं भैया तूने छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करना, बड़ी बात, फिर छोटी छोटी बात पे कंट्रोल हो गया तो फिर बड़ी बात पे भी गुस्सा नहीं करना। नहीं भैया तेरे को थोड़ा दुख है तो ये नहीं कि तूने शराब की बोतल खोल लेनी है, ये नहीं कि तूने सिगरेट की डिब्बी पकड़ लेनी है, तू जा मंदिर जा, गुरुद्वारे जा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन कर, तू संगत की सेवा कर, तू नाम जप, तू अपने दुखों का भला ढूंढ। क्यों? क्योंकि तेरे दुख शराब पी के दूर नहीं होंगे, बाहर से दूर नहीं होंगे, अंदर से दूर होंगे। द मोमेंट आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी शहीदी भी हमें जो है तोड़ नहीं पाएगी, बड़ा सा बड़ा लालच भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। अंदर से वो आ गई ना बात, अंदर से कहता नहीं यार ये बंदा ना अंदर से बहुत स्ट्रांग है, ये बंदे के अंदर से महाराज पे कृपा है, ये अंदर से ही, इसके अंदर से ही है। अंदर कहाँ साध संगत? अंदर हमारे अंतःकरण, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी सुरती, हमारा दिमाग, ये एक ही चीज़ है। अलग अलग जब इनका प्रयोग होता है तो ये नाम अलग अलग, जो महाराज कहते हैं ना कड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तो ये सुरती मत मन बुद्ध जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मन के अंदर से फुरना उठता है, बुद्धि जो है डिसीजन लेती है। ये पहले कथा में आ चुका है, जपजी साहिब की कथा जब हुई थी। तो गुरु महाराज मेहर करे, गुर प्रसादी जिनी अंतर पाया, सो अंतर बाहर सोहेला जियो। महाराज कह रहे हैं गुरु की कृपा से जिन्होंने अपने अंतर को पहचान लिया, जिसने अपने हृदय में सतनाम वाहिगुरु जाप करते करते
उसके अंदर जो है साध संगत जी एक समदृष्टि बन जाती है, एक ऐसा सुहेला बन जाता है, ऐसा सुख आ जाता है उसके अंदर। उसके अंदर अंदर और बाहर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। वो ये नहीं कहता कि भैया ये इंसान को तो मैं गुस्सा बहुत करूँगा, ये इंसान को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके अंदर ऐसा कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। जैसे गुरबाणी में आती है ना पंक्ति, सुख दुख दोनों सम कर जाना नाहे मान अपमाना। गुरु तेग बहादुर जी की पंक्ति है। उसके लिए सुख और दुख एक ही चीज़ बन जाती है, उसके लिए अंदर और बाहर एक ही चीज़ बन जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे तो मेरा कह लो कि बड़ा मैं पवित्र हूँ और शाम को 8 बजे मैं बड़ा गंदा हूँ क्योंकि मैंने शराब की बोतल खोल ली, गिलासी। वो बिरतियों से ऊपर उठ जाते हैं जो अंतर आत्मा को पहचान लेते हैं, जिसने अंतर ही प्रभु परमेश्वर को पहचान लिया है, जो नाम के साथ जुड़ने की तीव्र इच्छा रखते रखते जुड़ जाते हैं। चिम चिम वर्षै अमृत धारा। महाराज कहते हैं कि गुरु रूपी जो बादल है ना, जो नाम रूपी अमृत को चिम चिम करके एक रस बरसाते हैं, कि भाई गुरु जो है वो नाम की बरखा कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा नाम, ऐसी अमृत चिम चिम करके। एक तो होता है ना साध संगत जी की, एक तो मूसलाधार बारिश होती है बड़ी तेज, एक फिर होती है चिम चिम करके बड़ी प्यार से बारिश होती है, मीठी मीठी बारिश, बहुत अच्छी लगती है। वो महाराज कह रहे ऐसा अमृत धारा, नाम रूपी अमृत की धारा जो है वो गुरु महाराज बरसा रहे हैं। ये साध संगत जी फीलिंग कितनी मीठी होगी, ये फीलिंग कितनी स्ट्रांग होगी, ये फीलिंग कितनी, आप समझ लीजिए कितनी डीप होगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस अवस्था में ये पंक्तियां उच्चारण कर रहे हैं, मन पीवै सोन शब्द बिचारा। महाराज मेरा मन ये अमृत को पी रहा है शब्द की विचार सुन सुन के। जैसे अभी हम लोग जो हैं शब्द को सुन रहे हैं, उपदेश को श्रवण करते हैं, तो विचार जो है वो हमारे को सिद्धांत देता है, और सिद्धांत हमारे मन को जो है वो एक समझ लीजिए, हम जब हमारा मन वो सिद्धांत को धारण करता है तो फिर हमारा मन पक्का होता है, और उससे हमें बहुत कह लो कि खुशी मिलती है। क्योंकि साध संगत जी जो भी सिद्धांत महाराज का है वो जुड़ा तो सुख से ही हुआ है। आनंद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर केला जियो। महाराज कहते हैं कि इनकी कृपा से रात दिन आनंद विनोद करे दिन राती। आनंद मतलब साध संगत जी की बहुत आनंद मंगल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कह लो कि ब्लिसफुल मन हो जाता है, एन मतलब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रह जाती। आनंद विनोद महाराज कह रहे हैं करे दिन राती, निस दिन मन करके, वचन करके, कर्म करके। ये 3 चीज़ें पहले भी आई हैं साध संगत जी, जो हम जिसमें हम खुशी और दुख प्राप्त करते हैं। मन करके, वचन करके, कर्म करके जो है हमें निता प्रति, हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, सदा सदा नित्यंत प्रति हमेशा के लिए आपका जो है वो खुशी, हर्ष, उल्लास, विलास हो रहा है। हमारा मन सदा सदा हर केला जियो। केल मतलब खुशी, कह लो कि वो खेल कर रहे हैं, हर्षोल्लास में है, खुश हैं अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज, और उनके साथ हम खुश हैं, हम उनके साथ खेम खेड़ रहे हैं। हम लोग ये समझ लीजिए कि उसके हुक्म में बस खुश रह रहे हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में, जन्म जन्म का विछड़या मिलया, जन्म जन्म के विछड़े हुए थे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, ये इस जन्म में आके आपने हमें नाम के साथ मिला दिया है। अकाल पुरख वाहिगुरु जी इतने जन्मों से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं 84 लाख जूनों में। आज ही साथ संगत जी तो पढ़ रहे थे, वो ये साइंस की किताब में लिखा कि अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने बस लगभग 84 लाख में से 18-19 लाख ही जीव जंतु ढूंढे हैं। क्या पानी या रेत में या बर्फ़ में, जितने मर्जी आप धरतियां निकाल लो, प्लेनेट निकाल लो, सारा मिलो के अभी तक 20 लाख भी नहीं ढूंढा है साथ संगत जी। और गुरु महाराज बार 84 लाख, कितनी लंबी दौड़ लगी, अभी तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अभी इतनी सालों से खोज करते करते यहीं तक पहुँचे हैं आप देखिए। और अभी रह भी कहा क्या गया, कहाँ ढूंढेंगे भाई, कौन से पत्थर ढूंढेंगे, कौन सा पेड़ पौधा ढूंढेंगे, कहाँ, सब कुछ तो ढूंढ डाला इन्होंने।
लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, इतने जन्मों से हम लोग बिछड़े हुए हैं, इस जन्म में आपने मिला लिया है। साध कृपाते सूखा हरिया। महाराज कहते हैं साधु महात्मा की कृपा से जो सूखा हुआ पेड़, सूखा हुआ मन मेरा हरिया भरिया हो गया। साध संगत जी जैसे पानी डालो तो हरा भरा हो जाता है पेड़, ऐसी साध संगत जी हमारे मन के अंदर, जब हमारे मन को, हमारे दिमाग को साधु महात्मा की संगत मिल जाती है ना, तो महाराज अपने आप ही हरा भरा कर देते हैं। सुमत पाए नाम त्याए गुरमुख होए मेला जियो। महाराज कह रहे हैं सुमत पाए नाम त्याए, भाई नाम को पाके हमें सुमति मिल गई, हमारी जो कुमति थी, जो माड़ी मत थी वो चली गई और हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिल गई। कैसे? आपके नाम को जप जप के गुरमुख होए मेला जियो। गुरमुखों के मिलाप होने से, ऊपर भी महाराज ने कहा ना कि साध कृपा, तो साधु महात्मा गुरमुखों के मिलाप होने से हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिल चुकी है। महाराज जल तरंग ज्यो जल है समाया। महाराज कहते हैं भी जल तरंग, जैसे कि साध संगत जी जो जल में से तरंगे उठती हैं ना, जिनको हम वेव्स कह देते हैं, महाराज कहते हैं जल में से जैसे तरंगे उठती हैं, फिर उठ के फिर जल में समा जाती हैं। जल तरंग ज्यो जल है समाया, पानी में ही समा जाती हैं। त्यो ज्योति संग ज्योत में लाया। ऐसे महाराज आपने कृपा की है, तैसे ही हे ज्योति रूप परमेश्वर, ऐसे ही आपने जीव की ज्योति को अपने संग मिला लिया है, भाव की आपने अभेद कर दिया है। महाराज हमें अपने अंदर अभेद कर दिया है। जैसे साध संगत जी एक दूध का कह लो कि 2 बूंद दूध की पानी में डाल दो तो उसके बाद पानी और दूध को अलग नहीं कर सकते, ऐसे अभेद हो जाना अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अंदर। कहो नानक भ्रम कटे किवाड़ा बाहुड़ न होइए जौला जियो। महाराज कहते हैं हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे परमात्मा, जब भरम रूपी किवाड़ कट जाते हैं तब बाहुड़ फिर तेरे से जौला जुदा, फिर उसके बाद जौला का मतलब जुदा, अलग होना, फिर आपसे जुदा नहीं होया जाता है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप ऐसे कृपा करो, हमारे भी भरम के दरवाजे, किवाड़ मतलब दरवाजा, हमारे भी भरम के दरवाजे खोल दो, तोड़ दो महाराज, और हमारा मेल अपने साथ कर लो, हमें अपने से जुदा मत करो वाहिगुरु जी अकाल पुरख महाराज।